प्यारे बच्चों, यदि आपको शायद फ़ोन में स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो, तो आप ना पुस्तक साथ में रखा करो बेटा। अब देखिए आगे। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। अर्थात जो कभी न बोल सकती थी, अर्थात सबके सामने वह मुंहजोर होना बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। जो प्यारे बच्चों देखिए, जो औरत पूरी उम्र पर्दे में रही हो और अचानक इस प्रकार बोल पड़े, तो हैरानी सी प्रकट होती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस परदानसी जिस परदानसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। नजाकत अर्थात उस मौके की, अवसर की। मौका यानी अवसर, नजाकत यानी कोमलता। यहाँ पर उसके सम्मान रखा, उसकी इज्जत रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए, अर्थात दोस्त को बुला कर लेकर और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। बीबी के आदेश में सया साम उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, हैरानी में डालने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमारदार से हो। फरमाबादार होता, फरमा बरदार होता है किसी की आज्ञा से। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ मृदुला गर्ग देखिए कितनी समर्पित थी या उसकी दादी। देखिए उसने कहा कि अपनी बेटी का है ना स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती है। उसमें प्रश्न भी आएगा कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिया, तो ये योगदान दिया कि अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। जुनून यानी कुछ कर गुजरने का साहस हो जिसमें। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल इसके बावजूद वे निजी जीवन भी काफी आजाद ख्याल रही होगी, स्वतंत्र विचारों की रही होगी। आजाद ख्याल, स्वतंत्र विचारों की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोशी जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, और जिसकी
जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, यानी पूर्वजों के द्वारा दिया गया पैसा कुछ नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल ऊंचे विचार रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, अर्थात उसे साड़ी बांधना भी नहीं आता था। रात भर पूरा अभ्यास करती रहती थी, फिर जाकर कहीं उसे, जैसे कहीं किसी, जिससे जिन दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, अर्थात ऐसा न लगे किसी को किसी साड़ी भी बांधनी नहीं आती। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, ऐसी कोमल थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छीके पर टांग दी, अर्थात जो जैसा व्यवहारिक ज्ञान से था वह वैसी ही रहती थी, यानी दिखावा करने का प्रयास नहीं करती थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, अर्थात उसे उसके सिद्धांतों से हटाने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया।